ओके। एक और बार सभी को जय मसीह की। आज के क्लास में हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा पत्रियों को देखेंगे। यूहन्ना का पहला, दूसरा और तीसरा पत्रियों को देखेंगे। इन पत्रियों में हम शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करते शुरू करना चाहूंगा। क्या आप निश्चित है कि आप मसीही है? क्या आप निश्चित है कि आप मसीही है? क्या आप पिता और उनके पुत्र के संगति के प्रति सचेत है? या फिर क्या आपको विश्वास है कि मसीह में विश्वास के द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और आप एक सच्चे परमेश्वर की संतान हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए इन पत्रियों को लिखी गई थी। लेखक उसके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए लिखी है ताकि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, यहाँ तक कि तुम जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। ये पत्र इसलिए लिखा गया ताकि इन प्रश्नों का, कौन सा प्रश्न आप लोगों ने लिखा? क्या आप निश्चित है कि आप मसीही है? क्या आप पिता और उनके पुत्र के साथ संगति के प्रति सचेत है? क्या आपको विश्वास है कि मसीह में विश्वास के द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और आप एक सच्चे परमेश्वर की संतान हैं? एक तो लिख क्या लिया पहले वाला, थोड़ा स्लो बताओ। क्या आप निश्चिंत है कि आप मसीह हैं? दूसरा, क्या आप पिता और उसके पुत्र के साथ क्या आप पिता और उनके पुत्र के साथ और संगति के प्रति सचेत है? तीसरा है, क्या आपको विश्वास है कि मसीह में, क्या आपको विश्वास है कि मसीह में विश्वास के द्वारा, क्या आपको विश्वास है कि मसीह में विश्वास के द्वारा आप नया जन्म को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, ठीक है, नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं? क्या आपको विश्वास है कि मसीह में विश्वास के द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और और आप एक सच्चे परमेश्वर की संतान हैं? परमेश्वर की संतान को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना। और आप एक सच्चे परमेश्वर की संतान हैं? इस प्रकार की सवालों के जवाब के लिए इन पत्रियों की रचना की गई है। लेखक उसके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताते हैं। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए लिखी है कि तुम जान लो कि अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा है, यहाँ तक कि तुम जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो।
जब यहाँ पर हम एक वाक्यांश को देखते हैं, वाक्यांश जो मैंने ऊपर इस्तेमाल किया, अनंत जीवन, इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना। यहाँ पे जो वाक्यांश अनंत जीवन का अर्थ केवल अंतहीन अस्तित्व नहीं, या न केवल लंबाई बल्कि जीवन के प्रकार को भी दर्शाता है। जब हम यहाँ पे इस वाक्यांश को देखते, इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल लाइफ डज नॉट मीन मेरेली एंडलेस एक्सिस्टेंस, इट डिनोट्स जब यहाँ पे अनंत जीवन इस वाक्यांश को देखेंगे तो इसका अर्थ केवल अंतहीन अस्तित्व नहीं, या ना केवल लंबाई, इसका सिर्फ एक ऐसी चीज जिसका कोई अंत नहीं, अनंत जीवन का मतलब, या फिर इसका लंबाई को नहीं बल्कि जीवन के प्रकार को भी दर्शाता है। किस प्रकार की जीवन हमें जीना चाहिए, यह एक संबंध का सुझाव देता है। ये एक संबंध का सुझाव देता है जो समय से नहीं बल्कि परमेश्वर से, ठीक है, ये मसीह में प्रकट हुए जीवन का वर्णन करता है और उन लोगों द्वारा साझा किया जाता है जो उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, जब हम इस वाक्यांश अनंत जीवन को देखते हैं, इसका अर्थ केवल अंतहीन अस्तित्व नहीं है, जो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, हमेशा जो अस्तित्व में उसके बारे में ही केवल नहीं, या ना केवल लंबाई के लिए वरन या फिर बल्कि जीवन के प्रकार को भी दर्शाता है। यह एक संबंध का सुझाव देता है जो समय से नहीं बल्कि परमेश्वर से या मसीह में प्रकट हुए जीवन का वर्णन करता है और उन लोगों द्वारा साझा किया जाता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। ये आश्वासन कि उसके पास यह जीवन है। किसके पास? परमेश्वर के पास। रहस्यमय जो जीवन रहस्यमय नहीं है। ज्ञान उन आधारों पर आधारित है जो सरल और स्पष्ट है। जो ज्ञान परमेश्वर में मिलती है वो सरल और स्पष्ट है। वह मुख्य रूप से तीन है। वो ज्ञान सरल और स्पष्ट है। वह मुख्य रूप से तीन बातों में हम देख सकते हैं। पहला है विश्वास, दूसरा है धार्मिकता, तीसरा है प्रेम। जो आश्वासन जो परमेश्वर हमें मिलती है कि उसके पास ये है कि ये आश्वासन यही है कि जीवन है, ठीक है, और वो कोई रहस्यमय चीज नहीं है, ठीक है। ज्ञान उन आधारों पर आधारित है जो सरल और स्पष्ट है। जो वे मुख्य रूप से तीन बातों में हम देख सकते हैं, वो है एक विश्वास, धार्मिकता और प्रेम। विश्वास, धार्मिकता और प्रेम वे लेखक द्वारा किए गए परमेश्वर के संदर्भ में तीन महान प्रतिज्ञाओं के अनुरूप है। वो तीन महान प्रतिज्ञा क्या क्या है? पहला, परमेश्वर प्रकाश है। परमेश्वर प्रकाश है। दूसरा, वह धर्मी है। दूसरा, वह धर्मी है। तीसरा, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। यदि पिता का स्वभाव ऐसा है तो उसके बच्चे उसके समान होंगे। ये जो स्वभाव मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया वो परमेश्वर पिता का स्वभाव है।
तो यदि हम उसके बच्चे करके अपने आप को बुलाते हैं, तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? इन गुणों का होना या फिर इन स्वभाव का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको एक तरीके का इंट्रोडक्शन की तरह ले सकते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि इन पत्रियों को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 प्रश्नों को उत्तर हम इन पत्रियों में पा सकते हैं। पहला है, क्या निश्चित है कि आप मसीही हैं? दूसरा, क्या आप पिता और उनके पुत्र के साथ संगति के प्रति सचेत हैं? तीसरा, क्या आपको विश्वास है कि मसीह में विश्वास के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और आप एक सच्चे परमेश्वर की संतान हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए इन पत्रियों को लिखी गई है। ठीक है? तो यहाँ पर लेखक अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताता है कि ये बातें मैंने तुम्हारे लिए इसलिए लिखी है कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि हमें ये बात बता सके कि अनंत जीवन किसका है? आपका और मेरा है। यहाँ तक कि तुम जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, वरन उन लोगों के लिए भी है जो इस संसार में है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को जानकर उन पे भरोसा रखने पे जो अनंत जीवन उनको भी मिल सकती है। उन बातों को समझाने के लिए इन तीनों पत्रियों को लिखा गया है। ठीक है? और आज एकदम संक्षिप्त में हम प्रयास करेंगे तीनों पत्रियों को एक-एक मुख्य उद्देश्यों को, उसका रूपरेखा को देखने का प्रयास करते हैं। पहला हम देखेंगे यूहन्ना की पहली पत्री। यूहन्ना की पहली पत्री। यदि हम यूहन्ना की पहली पत्री देखेंगे, तो वहां पर हम 2 मुख्य उद्देश्यों को देख सकते हैं। यूहन्ना की पहली सर पत्री में सर आपकी आवाज कभी तो बहुत साफ आ रही है, कभी बिल्कुल आ नहीं रही। कभी अच्छा, अभी सही है? 1 मिनट। नहीं सर, अभी नहीं। ओके, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क तो फुल दिखा रहा है और मैं ऐसे जगह बैठा हूँ जहाँ से मेरा नेटवर्क सही आती है। अपने आप ही सही हो जाती है, अपने आप ही कम हो जाती है। ओके, जब कभी आवाज नहीं आती है, एक बार हाथ दिखा दीजिए। मैं वहां पर फिर जो भी मिस हुआ उसको मैं फिर से दोहराने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो अभी हम लोग प्रयास एक-एक करके तीनों पत्रियों को देखने का प्रयास करते। तो आइए हम शुरू करते यूहन्ना की पहली पत्री से। यूहन्ना की पहली पत्री से। लिख लिए हेडिंग यूहन्ना की पहली पत्री। यदि हम यूहन्ना की पहली पत्री का भूमिका को देखेंगे, तो यूहन्ना की पहली पत्री में हम 2 मुख्य उद्देश्यों को देख सकते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री में हम 2 मुख्य उद्देश्यों को देख सकते हैं। पहला है अपने पाठकों को परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना। पहला है अपने पाठकों को परमेश्वर और उसके पुत्र, अपने पाठकों को परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना।
तो हम पहला मुख्य उद्देश्य को क्या देख सकते हैं? अपने पाठकों को परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना। लिख लिए? और हम दूसरा उद्देश्य को देख सकते हैं, वो ये है, उन्हें झूठी शिक्षा का पालन करने जिससे यह सहभागिता नष्ट हो जाएगी के विरुद्ध चेतावनी देना। यहाँ पर दूसरा उद्देश्य ये है, चेतावनी देना झूठी शिक्षा के पालन करने से वह सहभागिता नष्ट हो जाएगी। ठीक है, उन्हें झूठी शिक्षा का पालन करने जिससे यह सहभागिता नष्ट हो जाएगी के विरुद्ध चेतावनी देना। वो सहभागिता क्या है? परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने को उत्साहित करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, उन्हें झूठी शिक्षा का पालन करने जिससे यह सहभागिता नष्ट हो जाएगी के विरुद्ध चेतावनी देना। तो यहाँ पर हम दो मुख्य उद्देश्यों को देख सकते हैं। यह झूठी शिक्षा इन धारणा पर आधारित थी कि बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है। यह झूठी शिक्षा इस धारणा पर आधारित है या फिर इस बात पर, इस धारणा पर आधारित थी कि बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है। बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है और इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र वास्तव में एक मनुष्य हो ही नहीं सकता और इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र वास्तव में एक मनुष्य हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम हिस्ट्री या फिर इतिहास को पढ़ेंगे, कई विद्वान इस बात को कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस संसार में आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये संसार पाप है ना? इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। ये संसार क्या है? पाप है। और यीशु मसीह कौन है? स्वयं परमेश्वर का पुत्र जो पाप रहित है। तो एक पाप रहित परमेश्वर कैसे इस पाप से भरा हुआ संसार में आ सकता है ना? तो ये भी एक एक्सट्रीम लेवल की टीचिंग है, क्योंकि शरीर क्या है? इंसान जब इस संसार में है तो हम पाप में जी रहे। तो कैसे परमेश्वर का पुत्र शरीर में होकर इस संसार में आ सकता है? ये हो ही नहीं सकता। इस बात को सिखाने वाले लोग भी बहुत थे, है ना? तो जब इस पहली पत्री को देखेंगे तो वहां पर भी हम आगे देख सकते हैं कि किस प्रकार की सोच विचार उस समय पे चल रहा था। इन शिक्षकों का दावा था कि उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को इस संसार के जीवन से संबंधित बातों से मुक्त होना होगा तथा वे ये भी सिखाते थे कि नैतिकता या अपने भाई से प्रेम रखने जैसी बातों का उद्धार से कोई संबंधित नहीं है।
जब हम इन शिक्षाओं को देखेंगे तो ये भी हो सकता है, जैसे ऊपर मैंने समझाया था, ये झूठी शिक्षा क्या थी कि इस धारणा पर आधारित थी कि बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है, और इसीलिए भौतिक संसार से संबंधित मतलब इस संसार में रहना, इस संसार में जीना। यदि हम उस प्रकार की एक संपर्क में आ जाएंगे तो क्या होगा, बुराई उत्पन्न होगी, जिसका परिणाम झूठी शिक्षा होती है करके यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र वास्तव में एक मनुष्य हो ही नहीं सकता। इन शिक्षकों का दावा था कि उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को इस संसार के जीवन से संबंधित बातों से मुक्त होना होगा। जो इन बातों को सिखा रहे थे वो लोग ये इस बात का दावा करते थे कि उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को इस संसार के जीवन से क्या करना होगा, संबंधित बातों से मुक्त होना होगा। तथा वे ये भी सिखाते थे कि नैतिकता या अपने भाई से प्रेम रखने जैसे बातों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है। देख लो, ये झूठी शिक्षा नहीं तो और क्या है। उस समय पे किस प्रकार की शिक्षा फैल रही थी कि बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है। इसीलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो कभी इस संसार में आया ही नहीं होगा, या फिर वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। क्या वो पवित्र शास्त्र का विरुद्ध नहीं है? पुराना नियम हमें बहुत ही स्पष्ट से सिखाती है कि मसीह देह में होकर संसार में आया, आपके और मेरे जैसे जिया, और आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और यहाँ पर उन समयों पे क्या झूठी शिक्षा फैलाई जा रही थी कि भौतिक संसार के साथ संपर्क में, संपर्क समझ रहे हो, मतलब उसके साथ जुड़ना भी नहीं है, जस्ट संपर्क में आने का मतलब ही क्या है, बुराई है ना। बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है। इसके मतलब क्या है, यीशु मसीह कभी मनुष्य हो ही नहीं सकता। ये लोग आखिर में किसको तिरस्कार रहे हैं, यीशु मसीह का मनुष्यत्व को। जब वो इवन सूली पे था वो 100% मनुष्य था, तभी उनको दर्द हुआ, तभी वो दर्द में कहा एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यदि वो 100% मनुष्य नहीं होता तो क्या उनको दर्द होता, क्या उनको परेशानी होती? क्या वो मनुष्य नहीं होता तो गेत्सेमने में जिस रात वो पकड़वाया गया था, उस रात को वो पहाड़ पर बैठ के और उस बगीचे में क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर, हे पिता, हो सके तो क्या हो, एक कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो वो दर्शाता है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर थे। पर यहाँ पर ये लोग क्या शिक्षा फैला रहे हैं कि यह झूठी शिक्षा इस धारणा पर आधारित थी कि बुराई भौतिक संसार के संपर्क में आने का परिणाम होती है, और इसलिए यीशु
जो परमेश्वर का पुत्र है वास्तव में एक मनुष्य हो ही नहीं सकता। इन शिक्षकों का दावा वहां तक नहीं रुका, ये भी था कि उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को इस संसार के जीवन से संबंधित बातों से मुक्त होना होगा। मतलब इस संसारिक संबंधित बातें मतलब क्या है? एक तरीके का परिवार से दूर होना, ठीक है। इस संसारिक संबंधित चाहे कोई सा भी बात हो, उससे उसको अपने आप को मुक्त करके एक तरीके का देखा जाए, जाके पहाड़ पे बैठो और मनन करते रहो। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाया कि इस संसार में रहो, लेकिन इस संसार का सादृश्य ना बनो, है ना। हमें संसार में रहना है और संसार में जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए हमें काम करना है। लेकिन संसार से हटके जाके कहीं पहाड़ पर बैठने के लिए कभी भी हमारा परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया। पर यहाँ पे इन झूठे शिक्षकों के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा? संसार के जीवन से संबंधित बातों से मुक्त होना होगा, तथा वे यह भी सिखाते थे कि नैतिकता या अपने भाई से प्रेम रखने जैसे बातों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है। नैतिकता या अपने भाई से प्रेम रखने जैसे बातों का उद्धार से कोई संबंध नहीं। क्या हमारा परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है कि अपने भाई के साथ कोई संबंध मत रखो? परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, और ये सबसे बड़ी आज्ञा है। लेकिन ये झूठे शिक्षक क्या सिखा रहे हैं? अपना भाई से प्रेम रखने जैसी बातों का उद्धार से कोई संबंध नहीं है, या फिर एक नैतिक जीवन जीने से, जो परमेश्वर हमसे कहता है कि एक नैतिक जीवन जियो, और ये झूठे शिक्षक क्या कह रहा है? उन सब बातों से कोई संबंध है ही नहीं आपके उद्धार के साथ। तो आप समझने का प्रयास करना कि यहाँ पे किस प्रकार की एक झूठी शिक्षाएं फैली हुई थी, है ना। एक तरीके से देखा जाए, लोगों को क्या कर रहा है, वो झूठे शिक्षक गलत मार्ग पे परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे थे। क्योंकि जब तक हम एक नैतिक जीवन नहीं जिएंगे तब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते। जब तक हम अपने भाई से प्रेम ना रखें तब तक हम नैतिक जीवन नहीं जी सकते। हमें बाइबल क्या सिखाती है? यदि तुम अपने भाई से बैर रखते हो और तुम यदि कुछ बलि चढ़ाने के लिए आए हो, सबसे पहले उसको क्या करो? वहीं पे वेदी पे छोड़ो और जाओ अपने भाई के साथ मेल मिलाप करो, और उसके बाद आकर तुम अपना बलि को चढ़ाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर ये झूठे शिक्षक क्या सिखा रहा है? अपने भाई से प्रेम रखने जैसे वाली बातों का उद्धार से कोई संबंध या उद्धार से कोई लेना देना है ही नहीं। सावधान रहे, आज के समय पे भी ऐसे शिक्षक बहुत है जो हमें परमेश्वर के रास्तों से भटका सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। इस शिक्षा के विरुद्ध लेखक स्पष्ट रूप से, ठीक है, जब ये सारे शिक्षाएं जब फैली हुई थी उस समय पे यूहन्ना की पहली पत्री लिखने वाला लेखक का इस शिक्षा के विरुद्ध लेखक स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि मसीह एक वास्तविक मानव था। मसीही कौन था? एक वास्तविक मानव था। एग्जाम में इन चीजों को मैं जरूर पूछूंगा, किसी भी हालत में पूछूंगा, ठीक है। इनको जरूर आप लोग याद रखना। इस शिक्षा के विरुद्ध लेखक स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह एक वास्तविक मानव था, तथा वह इस बात पर बल देता है
कि वे जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अवश्य ही आप आपस में एक दूसरों से भी प्रेम रखें। जब ये झूठी शिक्षाएं फैली हुई तब ये लेखककार हमें क्या दर्शाता है कि मसीह यीशु एक वास्तविक मानव था, पहला बिंदु। दूसरा, तथा वह इस बात पर जोर देता है कि वे जो मसीह में विश्वास करते हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दो बातें, जो मसीह में विश्वास और दूसरा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो अवश्य है, पक्का जरूर वो आपस में एक दूसरों से भी प्रेम रखे और या फिर वो प्रेम रखेंगे। इन बातों को दर्शाने के लिए यूहन्ना की पहली पत्रिका लेखक ने इस पत्री को लिखा। क्लियर है आप लोगों को? नितेश भाई, यूहन्ना की पहली पत्री किस समय पे लिखा गया? इन द सेंस उस समय पे क्या हो रहा था, किस प्रकार की झूठी शिक्षा फैली हुई थी? सर उस समय झूठी शिक्षा फैलाया हुआ था कि ये क्या बोलते हैं, यीशु मसीह मतलब मनुष्य नहीं थे, क्योंकि मनुष्य कभी भी भौतिक संसार में ये संपर्क में नहीं आ सकते हैं। क्यों? भौतिक संसार से संपर्क में आने का मतलब क्या है? वो किसको उत्पन्न करता है? वो पाप को मतलब उत्पन्न करता है। तो इसीलिए, और दूसरी बात क्या है? एक है संसार के साथ संपर्क में नहीं आना चाहिए, यीशु मसीह मनुष्य हो ही नहीं सकता। और दूसरा क्या सिखा रहे थे ये झूठे शिक्षक संदीप भाई? भाई संदीप? सर नैतिकता और अपने भाई से प्रेम रखने वालों से उद्धार, ऐसे कुछ बताया। ओके, ये क्लियर नहीं हो, इसका मतलब आपको कोई संबंध नहीं। हाँ, ये भी सिखाते थे कि नैतिकता मतलब जो अपने नैतिक जीवन जीने के द्वारा या फिर आप अपने भाई से प्रेमचारे में रहने के द्वारा आप उद्धार, मतलब उद्धार और नैतिकता और भाई से प्रेम रखना जैसे बातों का कोई भी संबंध है ही नहीं। नैतिकता या अपने भाई से प्रेम रखने जैसे बातों का उद्धार से कोई संबंध ही नहीं है करके सिखाया जा रहा है। ठीक है, यदि हमें उद्धार प्राप्त करना है, हाँ, हम मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार मिलती है, लेकिन वचन क्या सिखाता है कि हम दिन प्रतिदिन मसीह के जैसा बनते जाए, और वो तभी संभव है जब हम एक नैतिक जीवन को जिएंगे, है ना? हम अपने भाई से अपने समान प्रेम रखेंगे। लेकिन ये झूठे शिक्षक क्या सिखा रहे हैं कि उद्धार का नैतिक जीवन से और अपने भाई से प्रेम रखने जैसे वाली बातों से कोई भी संबंध है ही नहीं। उस संदर्भ में लेखककार इस पत्री को लिखता है इस बात को दर्शाने के लिए। पहला यह है कि यीशु मसीह एक वास्तविक मनुष्य था। पहली बात, यीशु मसीह एक वास्तविक मनुष्य था, और दूसरी बात तथा वह इस बात पर, हाँ जी सर, जो आपने ये टॉपिक बता रहे हो ना, उसका पहला टॉपिक में क्या लिखे सर? ये भूमि आपने इसमें शुरू में लिखेंगे, यदि यूहन्ना की पहली पत्री के दो मुख्य उद्देश्यों को देखने के बाद
हम देख रहे हैं कि इसके भूमिका को देख रहे हैं एक्चुअली, बैकग्राउंड को। आप यदि हेडिंग लिखना चाह रहे तो भूमिका करके लिखिए, जिसके अंदर हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय किस प्रकार की शिक्षा फैला हुआ था, किस कारण से ये पत्री लिखी गई और इस पत्री में किस विषय पे बात किया गया है। ठीक है, तो आप हेडिंग में भूमिका करके लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस शिक्षा के विरुद्ध लेखक स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यीशु मसीह एक वास्तविक मनुष्य था। पहली बात, वो एक वास्तविक मनुष्य था तथा इस बात पर जोर देता है वे जो मसीह यीशु में, दूसरी बात, वे जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, वे जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो अवश्य है जरूर आपस में एक दूसरों से भी प्रेम रखे। ठीक है, तो इन बातों को सिखाने के लिए ये पत्री लिखी गई है। समझ में आया? भूलना नहीं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं, फटाफट रूपरेखा को देखते हैं, इस पत्री का रूपरेखा को देखते हैं। इंग्लिश में आउटलाइन कहते हैं, हिंदी में रूपरेखा। हम लोग रूपरेखा को देखेंगे। उसमें पहला है भूमिका। पहला है भूमिका, पहला अध्याय 1 से 4। पहला अध्याय 1 से 4 भूमिका, पहला अध्याय 1 से 4। दूसरा है, इस पत्र को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत रुचिकर है। इसमें ना एक विरोधाभास को देख सकते हैं, जैसे ज्योति और अंधकार, परमेश्वर की संतान और शैतान की, या फिर शैतान की संतान, सत्य और झूठ, और प्रेम का कर्तव्य क्या है। ऐसे कुछ बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो भूमिका में पहला है रूपरेखा में भूमिका, पहला अध्याय 1 से 4। दूसरा है ज्योति और अंधकार, ज्योति और अंधकार। एक का 5 से लेके, एक का पहले अध्याय का 5 आयत से लेके दूसरा अध्याय का 29 पद तक, 29। ज्योति और अंधकार, 1 का 5 से लेके 2 का 29 तक। तीसरा है परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। वो हम देख सकते तीसरा अध्याय 1 से 24 पद में, अध्याय 3 1 से 24। इसके बाद है सत्य और झूठ, सत्य और झूठ, वो है अध्याय 4 1 से 6, 4 1 से 6। उसके बाद है प्रेम का कर्तव्य, प्रेम का कर्तव्य, अध्याय 4 7 से 21। प्रेम का कर्तव्य, अध्याय 4 7 से 21। आखिरी है विजयी विश्वास, विजयी विश्वास, अध्याय 5 1 से 21, अध्याय 5 1 से 21। ठीक है, भूमिका में पहला है रूपरेखा में भूमिका, अध्याय 1 1 से 4। दूसरा है ज्योति और अंधकार,
अध्याय 1:5 से लेके दूसरे अध्याय 29। तीसरा है परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, अध्याय 3:1 से 24। चौथा है सत्य और झूठ, अध्याय 4:1 से 6। उसके बाद प्रेम का कर्तव्य, अध्याय 4:7 से 21। आखिरी है विजयी विश्वास, अध्याय 5:1 से 21। ठीक है, और इन रूपरेखाओं को और इस भूमिका को मन में रखते हुए आप प्रयास कीजिए आप पहला पत्री को पढ़ने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ इनमें से बहुत सारी चीजें आपको और मुझे सीखने के लिए मिलेंगी। यदि इस पत्री का लेखक कार्य के बारे में बात करेंगे तो यही विश्वास किया जाता है जिसने चौथा सुसमाचार लिखा वही यूहन्ना है जिन्होंने इस पत्री को लिखी है। ठीक है, वही यूहन्ना है जिन्होंने चौथा सुसमाचार को, यूहन्ना रची सुसमाचार को लिखा है। वही इस पहला पत्री को भी, इनफैक्ट इन तीनों पत्रियों को लिखा करके माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे यूहन्ना की दूसरी पत्री की ओर, यूहन्ना की दूसरी पत्री की ओर। यूहन्ना की दूसरी पत्री, यदि हम इसकी भूमिका को देखेंगे, यदि हम दूसरी पत्री की भूमिका को देखेंगे तो यूहन्ना की दूसरी पत्री प्राचीन की ओर से चुनी हुई महिला और उसके बच्चे के नाम लिखी गई थी। यदि हम दूसरी पत्री को देखेंगे तो ये प्राचीन की ओर से चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम लिखी गई थी। तो यहाँ पर हो सकता है संभवतः ये है कि जिसका अर्थ एक स्थानीय कलीसिया और उसका सदस्य को लिखी गई हो। संभवतः ये है कि ये किसी एक स्थानीय कलीसिया को, यानी तो किसी एक उस कलीसिया के सदस्य के लिए लिखी गई हो। यदि संक्षेप में हम इसका संदेश देखना चाहेंगे तो इसका संदेश यही है कि एक दूसरों से प्रेम रखने का आग्रह, एक दूसरों से प्रेम रखने का आग्रह और झूठे शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। पहला पत्री में भी हमने देखा झूठे सर, शिक्षकों, एक दूसरों से प्रेम रखना आगे क्या है? एक दूसरों से प्रेम रखने का आग्रह पहला बिंदु है वो, और दूसरा झूठे शिक्षकों और उसकी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। झूठी शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। तो यदि हम इस पत्री के बारे में देखेंगे तो ये एक प्राचीन की ओर से चुनी हुई एक महिला और उनके बच्चों के नाम लिखी गई थी। तो जब इस बात को हम पढ़ते, संभवतः ये हो सकता है जिसका अर्थ है कि एक स्थानीय कलीसिया को और उस कलीसिया के सदस्य के नाम पर ये पत्री लिखी गई थी। और संक्षेप में यदि इस पत्री का संदेश को देखेंगे तो हम दो बातों को देख सकते हैं। पहला है एक दूसरों से प्रेम रखने का आग्रह,
एक दूसरों से प्रेम रखने का आग्रह। दूसरा, झूठे शिक्षकों और उनके शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। झूठे शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी को हम इस पत्री में देख सकते हैं। यदि हम इस पत्री का रूपरेखा को देखेंगे, इस पत्री का रूपरेखा को देखेंगे, पहला है भूमिका, पहला है भूमिका 1 से 3। अच्छा, दूसरी यूहन्ना में कितने अध्याय हैं? ढूंढने लग गए सब आप। गुड। 5 सर। दूसरी यूहन्ना में एक ही सर, एक। हाँ, मैंने सोचा कहीं आप लोग दूसरा बाइबल तो नहीं पढ़ रहे। नो सर। एक ही है, सिर्फ एक ही अध्याय है, ठीक है, सिर्फ एक ही अध्याय। तो बहुत छोटी सी एक पत्री है ये। तो ये एक चुनी हुई महिला के लिए लिखी गई और उनके बच्चों के लिए लिखा गया है। तो हो सकता है वो खुद पढ़ के ये कलीसिया को दी होंगी और वो आज आपके लिए और मेरे लिए भी अप्लीकेबल है, मतलब हम भी उसका अनुसरण करना जरूरी है। तो भूमिका को देखेंगे, रूपरेखा को देखेंगे, उसमें पहला भूमिका आयत 1 से 3, आयत 1 से 3। दूसरा है प्रेम की प्रामुख्यता, प्रेम की प्रामुख्यता, आयत 4 से 6, प्रेम की प्रामुख्यता 4 से 6। उसके बाद है झूठे धर्म सिद्धांतों के विरुद्ध चेतावनी। झूठे धर्म सिद्धांतों के विरुद्ध चेतावनी। झूठे धर्म सिद्धांत के विरुद्ध चेतावनी, अध्याय 7 से आयत 7 से 11। झूठे धर्म सिद्धांतों के विरुद्ध एक चेतावनी, आयत 7 से 11। और आखिरी है उपसंहार, आयत 12 और 13। सर आयत कितने से? उपसंहार का 12 और 13। भूमिका 1 से 3, प्रेम की प्रामुख्यता 4 से 6, झूठे धर्म सिद्धांतों के विरुद्ध चेतावनी 7 से 11, उपसंहार 12 और 13। आइए, ये बहुत छोटी सी पत्री है तो इसको हम साथ में पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़े, बट भागना नहीं, ठीक है, मेट्रो ट्रेन की तरह नहीं भागना है, थोड़ा धीरे से। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। तो और यहाँ पर ये क्लियर है कि ये कौन लिख रहा है? मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। मैंने शुरू में यही बताया ना, ये पत्री एक प्राचीन के द्वारा एक चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, भले ही यहाँ पर चुनी महिला और बच्चों के नाम करके लिखा, लेकिन उनका नाम नहीं बताया गया। जी आगे पढ़िए। जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य
और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। आगे पढ़ना आगे, सर? हाँ जी, आगे कोई दूसरा पढ़िए। रेखा, आप चौथा आयत से पढ़ना शुरू करना बेटा। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिलती थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है हमारे हमारे पास है लिखता हूँ। और मुझ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें 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 इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हाँ, अपने विषय यहाँ पर एक मिनट बेटा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है जो इस पत्री में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मसीह के विरोधी कौन है? झूठे शिक्षक, जो इस बात को बरमाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो उनके विरुद्ध यहाँ पर इस पत्री लिखी जाती है कि तुम ऐसा ना करो। और दूसरा क्या करो? यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो, है ना, 5वीं आयत में हम देख रहे हैं, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है, फिर से, यहाँ पर फिर से शब्द तो है नहीं, लेकिन लिखता हूं और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरों से प्रेम प्रेम रखें। हाँ जी, आगे पढ़ना बेटा 8 से। अपने विषय में चौकस रहो कि मैं परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो। गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा से स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई बस तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से, है ना, लेखककार लिखता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, एक तरीके का यहाँ पर ना अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, है ना, अपने विश्वास को कामों के द्वारा दिखाने की बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम कह रहे हैं कि हम विश्वास करते, तो हमारी चाल चलन भी उस प्रकार होना पड़ेगा। यदि हमारा चाल चलन उस प्रकार है, तो इसका मतलब क्या है? पिता भी और पुत्र भी हमारे साथ है। 10 से पढ़ना। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। साझी होता है ना। देखिए, सिर्फ हम उन गलत कामों को करना नहीं, वरन हमें पता है कि ऐसे गलत शिक्षाओं को कोई दे रहा है, इन झूठी शिक्षाओं को कोई दे रहा है, और उनके पीछे हम चलने लगे और उनको नमस्कार करने लगा, तो क्या है? हम उनके साथ साझी हो रहे, उनके साथ
साझी हो। भाग्यस्वामी हो रहा है ना, उनके साथ हम भी मिल के उन कामों को कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब आपको दिखता है, कई बार हम क्या करते हैं लोगों को खुश करने के चक्कर में, हमें दिखता है कि जो सामने वाला हमें सिखा रहा है या फिर जो शिक्षा दी जा रही है वो बाइबल के अनुसार नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। लेकिन वो गलती आगे कोई भी ना करे। भाई संदीप, आप 12 से पढ़ेंगे प्लीज। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार करते हैं। आमीन। आमेन। यहाँ पे जब जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो, दूसरे ट्रांसलेशन में, अनुवादन में यहाँ पर ये भी लिखा है कि जिससे हमारा आनंद पूरा हो, जिससे हमारा आनंद पूरा हो। यदि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे और इन झूठी शिक्षाओं से दूर रहना बहुत जरूरी है। आज के समय पे भी है ये, यीशु मसीह के समय से पहली शताब्दी से हम कोई अलग नहीं रह रहा। आज के समय पे हमारे पास भी काफी कुछ झूठे शिक्षक है, तो हमें ये पहचानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि सामने वाला जो भी सिखा रहा है उसमें से कितना सत्य है, कितना बाइबल के आधारित है और कितना ये झूठी शिक्षाएं है। तो जब कभी आप कुछ सुने या फिर कुछ पढ़े किताबें या फिर कुछ भी सुनते हैं, तो इस बात का सबसे पहले प्रश्न उठाइए कि इसमें से कितना सत्य है और कितना झूठ। तो इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर लेखककार हमें इसी बात की फिर से याद दिलाता है कि झूठे शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध एक चेतावनी को देता है। जबकि पहला पत्री में भी इसी विषय पे बात किया है ना, झूठी शिक्षाओं को लेके, और दूसरी पत्री में भी उन्हीं के विरुद्ध एक चेतावनी को देते हुए हम देख सकते हैं। अब तीसरी पत्री का जस्ट एक इंट्रोडक्शन देके हम लोग आज के क्लास को रोकेंगे, ठीक है। यूहन्ना की तीसरी पत्री, आज के लिए सिर्फ उसका रूपरेखा को लिख लीजिए, ठीक है, और उसका भूमिका को हम कल कंटिन्यू करते हैं। रूपरेखा, अच्छा कोई भी बिना पेज पलटे बता दीजिए कि तीसरा पत्री में कितना अध्याय है। एक है सर। Good. एक ही है सर। आप लोग क्लास के लिए आने से पहले जरूर उस पत्री को पढ़ना, ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में बताएंगे 10-15 अध्याय थे सर, या जो भी 13-15 आयतें हैं उनको हम अध्याय बना देंगे, ठीक है, वो गलती ना करे। तो यहाँ पर रूपरेखा में पहला है भूमिका, भूमिका 1 से 4, भूमिका 1 से 4। दूसरा है गयुस की प्रशंसा, गयुस की प्रशंसा 5 से 8। इन नामों को हिंदी में
गयुस की प्रशंसा लिख लिए। उसके बाद है दियोत्रिफस। दियोत्रिफस की DIO, डी इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए, DIOTREPHES, DIOTREPHES, डियोट्रिफस। वो है 9 और 10। दियोत्रिफस की भस्त्रना, वस्त्रना कैसे प्रोनाउंस करो इसको, भस्त्रना, उसके बाद है दियोत्रियुस की सराहना, दिमोत्रियुस, दिमोत्रियुस की सराहना 11 और 12, 11 और 12, और आखिरी है उपसंहार 13 से 15, उपसंहार 13 से 15। इन नामों को लेकर आज आप लोगों के लिए टास्क है। आप लोग कल क्लास में आने से पहले मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि ये गयुस कौन है और दियोत्रिफेस कौन है और दिमोत्रियुस कौन है, ठीक है। तो जरूर इनके बारे में कल आप क्लास में आने से पहले प्रयास करना कि पढ़ के देखे कि ये है कौन, ठीक है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए पिता। हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें उन झूठे शिक्षकों से बचाया पिता, कि जो हमें आपके रास्तों से, आपके प्रेम से हमें भटका सकते हैं। और पिता, इस बात को मानने से पिता हमें शायद पीछे हटा देता पिता कि आप मनुष्य बनकर इस संसार में आए पिता परमेश्वर। और खुदा, हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद करते पिता कि आपके सेवकों के लिए जिन्होंने इन पत्रियों को लिखा पिता परमेश्वर, इन पत्रियों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत कर रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। होने पाए खुदा, जो कुछ भी हम सीख रहे पिता वो सिर्फ क्लास तक ही सीमित ना होने पाए, वरन पिता और भी पिता बहुतायत से आपके वचन के गहराई को समझकर पिता दिन प्रतिदिन हम आपके नजदीक आने वाले होने पाए खुदा। आज के पूरे दिन भर को मेरा हर एक भाई और बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हुए, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।